तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरें। दोस्तों आज की ये वीडियो सरकारी कर्मचारियों के लिए, ओल्ड पेंशनर्स के लिए और साथ ही में ईपीएफओ होल्डर्स के लिए खास होने वाली है। और साथ ही में मौसम अपडेट सहित देश भर में 10 बड़े अपडेट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। कैबिनेट की तरफ से सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर, 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कल सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था करने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। यूपीएस के तहत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का आश्वासन दिया है। मतलब पिछले 12 महीने की औसत मासिक बेसिक सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी होगी। वही अगली बड़ी खबर, पेंशन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, यूपीएस को मंजूरी, 10 साल काम करने पर 10,000 पेंशन। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार को मंजूरी दे दी। 25 साल काम करने पर सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। वही 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, ओपीएस एनपीएस नहीं, मोदी सरकार लाई यूपीएस। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष ओल्ड एज पेंशन स्कीम पर राजनीति करती है। हम कर्मचारियों को लेकर गंभीर है, इसलिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। 25 साल तक नौकरी करने वाले हर कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। वही अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली देने समेत कई वादे किए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पीडीपी ने घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली देने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने व संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने समेत कई वादे किए। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर व 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। वही अगली बड़ी खबर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बढ़ाने के लिए आईएनएलडी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। इंडियन नेशनल लोक दल आईएनएलडी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने कहा, मतदान के आसपास के दिनों में वीकेंड है, लोग छुट्टियों पर जाते हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत में गिरावट की संभावना है। उन्होंने चुनाव आयोग को 1 सप्ताह या उससे अधिक बढ़ाने का अनुरोध किया है। वही अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में पैन अपडेट करो वरना होगा ब्लॉक अकाउंट। मैसेज को लेकर सरकार ने किया आगाह। सोशल मीडिया पर एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ग्राहकों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने 24 घंटे में अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं किया तो उनका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। पीआईबी ने कहा, भारतीय डाक कभी ग्राहकों को ऐसा मैसेज नहीं भेजती है। कभी भी अपने व्यक्तिगत और बैंक विवरण किसी से भी साझा ना करें। वही अगली बड़ी खबर, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर कर्मी के परिवार को 2 करोड़ 30 लाख तक का बीमा लाभ देगी बिहार सरकार। बिहार पुलिस ने बताया है कि किसी कर्मी की ऑन ड्यूटी मौत होने पर उसके परिवार को 2 करोड़ 30 लाख तक का बीमा लाभ मिलेगा, जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ OMU साइन किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक मुख्यालय JS गंगवार के अनुसार प्राकृतिक मौत के मामले में कर्मी के परिवार को 20 लाख मिलेंगे, जिसमें खुदकुशी भी शामिल होगी। वही अगली बड़ी खबर, दुनिया की पहली फेफड़े की कैंसर की वैक्सीन का परीक्षण मरीजों पर शुरू हुआ। बायोएनटेक द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली फेफड़े के कैंसर की वैक्सीन का परीक्षण मरीजों पर शुरू कर दिया गया है। BNT116 के ह्यूमन स्टडी के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल यूके, यूएस और जर्मनी सहित 7 देशों में 3400 स्थलों पर शुरू हुआ है।
वही अगली बड़ी खबर, ईपीएफओ कर्मचारियों और खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द होने वाला है बड़ा बदलाव, पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ। नया सिस्टम आने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करने से लेकर क्लेम करने और सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। साथ ही नौकरी बदलने पर सदस्य आईडी के ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय एक नया आईटी सिस्टम लेकर आ रहा है, जिसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करने से लेकर क्लेम करने और सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी। बता दें कि ईपीएफओ वेबसाइट के जरिए बैलेंस चेक, क्लेम, सेटलमेंट, नॉमिनी और अन्य काम को पूरा कर सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। ऐसे में फिर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में 3% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत लागू की जाएगी। वही अगली बड़ी खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद अभ्यर्थी परेशान, घर वापसी में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का हुजूम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर घर जाने के लिए घंटों ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। 1 या 2 ट्रेन आई तो उसमें भी बैठने को लेकर मारामारी दिखाई दे रही है। वही रेल प्रशासन का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी न आने से अभ्यर्थियों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वही अगली बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो में बिना लिखित परीक्षा के पाए नौकरी, बस करना होगा ये काम, 1,65,000 तक मिलेगी सैलरी। दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का अब सुनहरा मौका है। अगर आप डीएमआरसी में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वे दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट दिल्ली metrorail.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही अगली बड़ी खबर, नीट पीजी 2024 के नतीजे हुए जारी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने एनईईटी पीजी 2024 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। पीजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्टर करने वाले अभ्यर्थी netboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। गौरतलब है कि 11 अगस्त को हुई नीट पीजी 2024 की परीक्षा में करीब 2,28,540 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। वही अगली बड़ी खबर, शिखर धवन का क्रिकेट से संन्यास, फैंस के नाम लिखा भावुक संदेश। भारतीय क्रिकेट स्टार और धाकड़ ओपनर शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट व घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया और अपने फैसले के बारे में बताया। वही अगली बड़ी खबर, पुणे में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। मुंबई से हैदराबाद जा रहा निजी विमान कंपनी का हेलीकॉप्टर शनिवार को पुणे के एक गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे और घटना में हेलीकॉप्टर के कैप्टन घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह दुर्घटना खराब मौसम और हेलीकॉप्टर के तकनीकी खराबी के कारण हुई है। वही अगली बड़ी खबर, मजिस्ट्रेट के सामने रो पड़ा कोलकाता रेप हत्या मामले का मुख्य आरोपी, बोला मुझे फंसाया गया है। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप हत्या मामले का मुख्य आरोपी संजय राय शुक्रवार को पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति के लिए पूछे जाने पर कथित तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने रो पड़ा। आरोपी ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है, शायद पॉलीग्राफ टेस्ट में यह साबित हो जाए। वही अगली बड़ी खबर, भारत ने लॉन्च किया अपना पहला रियूजेबल रॉकेट रूमी 1, अंतरिक्ष में पहुंचाएगा 53 सैटेलाइट। शनिवार को रूमी 1 ने चेन्नई में रियूजेबल में लॉन्च किया। इस रॉकेट को तमिलनाडु की स्टार्टअप स्पेस इंडिया ने मार्टिन ग्रुप की मदद से डेवलप किया है। यह रॉकेट एक मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके उपकक्षीय कक्षा में लॉन्च किया गया। वही अगली बड़ी खबर, पीड़िता की मां को 10 लाख में खरीद रही हैं सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी नेता सौमित्र। कोलकाता में डॉक्टर महिला के रेप हत्या के मामले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखे जाने पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ममता इस
दुनिया की सबसे बड़ी नाटकीय नेता हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा ममता पीड़िता की मां को 10 लाख रुपए में खरीद रही हैं। वही अगली बड़ी खबर, कई राज्यों के लिए भारी से मूसलाधार बारिश की चेतावनी सूची जारी। मौसम विभाग ने रविवार के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात में रविवार से मंगलवार तक भारी से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, गोवा, मेघालय और महाराष्ट्र में रविवार को भारी बारिश के आसार हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यही था। आपके प्यार और सपोर्ट इजी टॉक्स न्यूज पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपके लिए हम बेहतर से बेहतर न्यूज और अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।